दोनों फल एक ही डाली पर उगते हैं। एक पहले पकता है, दूसरा अपने समय का इंतजार करता है। इससे प्रकृति हम सभी को यही सिखाती है, किसी और की सफलता हमारी हार नहीं होती, हमारा समय भी जरूर आएगा। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 5 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। तो तारीख 5 सितंबर 2025 है और दिन शुक्रवार का है। एपिसोड को आगे बढ़ाऊं इससे पहले सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने तक का मैं इंतजार करता हूं। अब आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा अनंत चतुर्दशी का महत्व क्या है और इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक आपको बने रहना होगा। संवत 2081 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी। श्रवण नक्षत्र रात के 11:38 तक रहेगा, जिसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको प्राप्त होगा 7:53 से 10:53 तक। दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो शुभ और सुखद सिद्ध होंगी, पर पश्चिम दिशा हो या नैऋत्य दिशा, नैऋत्य को इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहा जाता है, अगर इन दिशाओं में आप यात्रा करते हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप आज के दिन जौ का उपयोग कर अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा आश्रय योग, संख्यादाम योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, वरिष्ठ योग, शकट योग, उभयचर योग, शंख योग, वचन चोर भीति योग का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या शुभ योग है, क्या दुर्योग है, क्या समयोग है, आप क्या रत्न धारण करें, आप क्या रुद्राक्ष धारण करें, आप ग्रह अनुसार क्या उपाय करें, महादशा अनुसार क्या उपाय करें, शनि से संबंधित आपके लिए कौन सा उपाय सबसे ज्यादा लाभकारी रहेगा, आपने जो रत्न पहने हुए हैं क्या ये आपके लिए लकी हैं या यही आपके लिए अनलकी बने हुए हैं, जो आप मेहनत करते हैं इसका परिणाम आपको क्यों नहीं मिलता है और कब मिल सकता है। बच्चों की शादी से संबंधित कोई विशेष निर्णय लेना चाहते हैं, अपने व्यापार से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं या नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और आप ये सोचते हैं कि अब नौकरी बहुत हुई, खुद का स्टार्टअप करूंगा, खुद का बिजनेस करूंगा, तो क्या ये सोच, ये मार्ग आपके लिए सही है? इन सभी सवालों का जवाब आपको कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मिलता है। अगर आप भी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने आने वाले कल को बेहतर तरीके से समझकर निर्णय लेना चाहते हैं, तो उसके लिए साइड में दिए गए नंबर्स और डिटेल में दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में अगर आप कॉल करते हैं तो मेरी टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। आज के दिन संपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स दोनों ही आपको प्राप्त है। 100% सिचुएशन यहां पर आपके लिए पॉजिटिव है। यह ना ही सिर्फ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली है, इस समय में प्रमोशन के चांसेस, कहीं ना कहीं सैलरी में इंक्रीमेंट और जो व्यापारी वर्ग है अपने कैरियर में ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में प्लानिंग कहें काफी ज्यादा आपके लिए सक्सेसफुल साबित होगी। जो आपकी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति यहां पर होती नजर आएगी। ऐसे समय में दिमागी तौर पर जो सोच विचार करता है, जो व्यक्ति इस समय में आईटी फील्ड से जुड़ा हो, जो इंसान यहां पर कंसल्टेंसी का काम करे, आपके लिए सिचुएशन बहुत फायदेमंद बन सकती है। जो व्यक्ति ऐसे समय में कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंग मटेरियल का काम करता है, आपको भी इस समय में शानदार ग्रोथ या सेल्स दोनों ही देखने को मिल सकती है। पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो यह समय आपके लिए काफी ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। आपको इस समय में प्रेम सभी का प्राप्त होगा और जो आपकी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए घर परिवार भी आपका साथ निभाएगा। यंगस्टर्स हैं तो आनंदित रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, जो चीज चाहते हैं उसकी प्राप्ति होगी और खास तौर पे पढ़ाई को लेकर के इस समय में एक नया जोश आप में देखने को मिलेगा। यह कहा जा सकता है एक न्यू फाउंड एनर्जी जो है ये आप में इस समय में रहेगी।
गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा कि यहां पर पिताजी का सपोर्ट कहें, उनका मार्गदर्शन कहें, यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। जो आपकी इच्छाएं हैं वो यहां पर उनके माध्यम से पूरी हो सकती हैं। यही कहा जाए सिर्फ और सिर्फ उनका आदेश भर देने से घर के सदस्य जो हैं वो आपका समर्थन करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% सपोर्टिव है। बस कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले शुरुआत घर के बड़े बुजुर्गों से करना चाहूंगा। डाइजेशन की समस्या है या फिर इस समय में कफ और बलगम की समस्या है, एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। कहीं ना कहीं छाती में दर्द उठ जाना, इस कारण से ये कहा जाए एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो होती है, इस कारण परेशान होना पड़ सकता है। सिग्नल्स गलत लेते हुए आप घबरा ज्यादा जा सकते हैं। ऐसे समय में खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा और सोच समझ करके लोगों से बात कीजिएगा। कहीं ना कहीं आपकी कोई ऐसी बात कह देना जो सीक्रेट रखनी चाहिए थी, इस कारण से परेशानियां उभर सकती हैं। और ऐसे में जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं अपने सीनियर से इस समय में बना करके चलने का प्रयास करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। कन्फ्रंट करने की गलती मत कीजिएगा। हो सकता है कोई चीज ऑफिस में ऐसी हुई है जहां पर गलती ना होने के बावजूद आपको जिम्मेदार ठहराया गया है, तो आज के दिन अगर सामने जाकर के उनके साथ में बहस करते हैं या सफाई देने की प्रयास करते हैं तो यह आपके लिए और ज्यादा घातक समय बन सकता है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, एक्सपोर्ट्स का अगर आप काम करते हैं तो थोड़ा संभल करके रहिएगा। कहीं ना कहीं इस समय में कोई लीगल नोटिस है, कोई फाइन है, या तो फिर पार्टी जो है सामने की उसके टर्म्स और कंडीशंस में कोई चेंज है, पेमेंट शेड्यूल के अंदर कोई चेंज है, इससे आपका तनाव स्तर बढ़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर यानी कि दूधिया सफेद रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 80% तक आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। 8th हाउस का चंद्रमा है, ये सिर्फ और सिर्फ मेंटली इंपैक्ट इस समय में दे सकता है। मैं ये कह सकता हूं कि इस समय में जो कहना चाहते हैं सही कहते हैं, पर कहने का अंदाज जो है वो गलत है। यानी कि अगर बच्चों को पढ़ने के लिए कहते हैं, बचत करने के लिए कहते हैं, सही बात है, पर जो भाषा का प्रयोग करते हैं, जो गुस्सा दिखाते हैं, वो सही नहीं है। तो यही चीज इस समय में देखने को मिल सकती है। और ऐसे समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप खासतौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, डाइजेशन से संबंधित परेशानी, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से संबंधित परेशानी इस समय में देखने को मिल सकती है। यह भी कहूंगा जो गुस्सा है, चाहे वो आप व्यापारी हैं, नौकरी पेशा हैं या फिर गृहिणी है, ये गुस्सा जो है ये इस समय में जहर का काम करेगा। लोक निंदा इससे आपको प्राप्त होगी। ऐसे समय में यह भी कहूंगा, ना कुछ गलत किए हुए, सिर्फ और सिर्फ स्पष्टवाद के कारण आपको इस समय में लोगों का गुस्सा है, क्रोध है, अपमान है, यह भी झेलना पड़ सकता है। अब जो गृहिणी है, आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो स्पष्टता है, क्लैरिटी है, कहने में बेबाक होकर के कहने की जो इस समय में बात है, ये यहां पे परेशानी का कारण बन सकती है। आपके घर के अंदर इस समय में कलेश उत्पन्न कर सकती है। गलत इंसान को गलत बात कह बैठे, प्रेम पूर्वक कहनी चाहिए थी पर स्पष्टता के साथ में कह दिए, बस यही इस समय में परेशानी का कारण बन सकती हैं। जो यंगस्टर्स हैं, आप विशेष तौर पे यहां पे ध्यान दीजिएगा, दोस्तों के बीच में गलत फहमी है वो यहां पर तेजी पकड़ने वाली है। कोई दोस्त आपके खिलाफ कुछ कर बैठे, या ये कहा जाए आपके सीक्रेट्स है वो किसी और को जा बता बैठे, तो इससे परेशानियां आपकी ज्यादा बढ़ सकती हैं। दोस्तों को पास में रखिए और दुश्मनों को उससे भी ज्यादा करीब रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सप्तम भाव में। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए कहा जाएगा कि लगभग 70-75% तक पॉजिटिव है। जो आपके बिजनेस पार्टनरशिप में सुधार का काम करेंगी, आपकी जो इस समय में टेक्निक है, आपकी जो प्लानिंग है, उसमें आपको मदद करेगी। ऐसे समय में खान पान के जो शौक हैं ये आपके पूरे होंगे, घूमने फिरने के शौक पूरे होंगे, और विशेष तौर पर आपकी रिलेशनशिप में ये ताजगी लेकर के आने का काम करेगा। ये कहा जाए एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है, वो यहां पर देखने को मिलेगी। कारण ये है कि अब मेंटली रिलैक्स्ड आप हैं, ज्यादा अच्छे से बात कर पाते हैं, ये समझ पाते हैं क्या बात मुझे कहनी है और किस चीज को छुपाना है।
विशेष तौर पर इस कारण से यहां पर जो प्रेम है आपके रिश्तों में देखने को मिलेगा। यहां पे ये भी कहा जाएगा कि अपने समाज में मान सम्मान की प्राप्ति है, ख्याति की प्राप्ति है, वो यहां पर देखने को मिलेगी। और एक से अधिक इनकम सोर्सेस को जनरेट करने के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं वो यहां पर रंग लाने वाली है। जो व्यक्ति विशेष तौर पर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, हो सकता है कोई लग्जरी गाड़ी अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज और कल सुबह तक का आपके पास में समय है इस डिसीजन को फाइनलाइज करने के लिए, उसके आगे उस पर कदम उठाने के लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। चाहे यात्रा की बात कहें तो अपनी उम्मीद से ज्यादा बेहतर अगर ये यात्रा हो, सुविधाओं की प्राप्ति हो, लोग वहां पर अच्छे मिलें और जिस उद्देश्य के साथ में ये यात्रा कर रहे हैं वो उद्देश्य भी बड़ी आसानी से पूरा हो, तो वही चीज आज के दिन है कि इजी सक्सेस जिसे हम कहते हैं, लक फैक्टर सपोर्ट कर रहा है, इस कारण से हमारे काम निकल जा रहे हैं, वही चीज इस समय में देखने को मिलेगी। यहां पर गिड़गिड़ाना नहीं, सिर्फ ऑर्डर देने वाली बात है कि चाहे अपने सबऑर्डिनेट से काम चाहते हैं, उनको ऑर्डर कीजिए, आपका काम बखूबी निभाया जाएगा। आप जो भी यहां पे फेवर चाहते हैं आप कह करके देखिए, आपको फेवर मिल जाएगा। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और समाज में इस समय में दबदबा आपका ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, रुतबा जो है यह हासिल होता नजर आ सकता है। यहां पर जो व्यापारी वर्ग हैं शत्रुओं से त्रस्त थे, काम आप करना चाहते हैं, उनके कान में भनक भी पड़ जाती है तो आपसे पहले उस काम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं और फायदा कमा लेते हैं। प्लानिंग आपकी है, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज आपको मिलना चाहिए है, पर कंपटीशन आपसे बार बार जीत जाता है। तो अब इस समय में आपको जीत हासिल करने के लिए जो प्रयास है वो सफल होते नजर आएंगे। रोगों से राहत भी मिलेगी, तो लक फैक्टर भी इस तरीके से पूरा साथ निभाने वाला है। लोगों के बीच में न ही सिर्फ दबदबा बल्कि प्रेम भी आपको हासिल होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है, 65 से 68% तक यहां पर आपको सपोर्ट मिलने वाला है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं अपनी जो जिद है, इस जिद के कारण परेशानी यहां पर हो सकती है। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन हावी है। मैं जिस तरीके से चाहता हूं बस वैसे ही सब चलने चाहिए हैं, यह मानसिकता इस समय में ना ही सिर्फ आपको मायूस करेगी पर आपको कहीं प्रॉब्लम में भी फंसा सकती है। यहां पे चेतावनी में यहां गर्भवती महिलाओं को देना चाहूंगा, अगर छोटी सी भी परेशानी आपको महसूस होती है तो इस समय में नजरअंदाज करने की गलती मत कीजिएगा। सुबह से शाम तक लेकर के अगर हॉस्पिटल में बैठना पड़े चेकअप्स के लिए तो चिंता मत कीजिएगा, इस समय में वहां पर रहिएगा और श्योरिटी के साथ में वापस घर लौटिएगा। ऐसे समय में कोई यात्रा करना चाहते हैं तो इस यात्रा को इस समय में करने से परहेज करना ज्यादा बेहतर रहेगा। और जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे। बिन बात की चिंता जिसे हम कहते हैं, गलत कुछ नहीं हुआ है, ना ही आपको कोई लॉस मिला है, आपका काम बड़े अच्छे से चल रहा है, पर किसी और के साथ में कुछ गलत हुआ है, उस चीज को सोच करके विचार करके खुद को ही परेशानी में डाल देना, मेंटली इतना ज्यादा हाइपोथेटिकल सिचुएशन में फंस जाना कि डिप्रेस हो जाए, वही चीज इस समय में देखने को मिलेगी। थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए, अपने काम से काम रखने का प्रयास कीजिए तो जीत में रहेंगे, मानसिक तौर पर संतुष्ट रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है, 70% सिचुएशन सपोर्टिव है। अब यहां पर बस एक ही काम है कि अपने आप पर थोड़ा काबू रखिए। क्या कहता हूं, किसे कहता हूं, क्यों कहता हूं, यह सवाल पूछ करके 2 बार फिर किसी से भी बात कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ऐसे समय में बेबाक कहें या ये कहें कि सिर्फ और सिर्फ दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी, यह परेशानी का कारण बन सकती है। यहां पर अपने आप से मतलब रखिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। माता जी की सेहत को लेकर जहां चिंतित रहेंगे, सही समय पर सही परामर्श मिलने में परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। यह आपकी जो परेशानी है इसकी से आपको राहत अवश्य मिलने वाली है। प्लानिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पर इस समय में प्लानिंग जो है कहीं दूसरे लोगों के साथ में बैठ करके कीजिए। यह कहा जाए जो आपके सेक्टर के एक्सपर्ट्स हो, जो आपके सीनियर्स हो, उनके साथ में बैठ करके विचार विमर्श कीजिएगा। आपको जो ड्रॉबैक्स है अपने प्लान में वो समझ में आ पाएंगे, कहां कमी पेशी है, उसको कैसे भरपाई करनी होगी, उससे संबंधित यहां जानकारी आपको मिल पाएगी।
जो शेयर मार्केट से संबंधित इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इस समय में थोड़ा दूरी बना करके रहिएगा। रिस्क उठाने की गलती मत कीजिएगा, ये प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। और पारिवारिक मोर्चों पर थोड़ी सी शांति बनाए रखने की यहां पे जरूरत होगी। ये कह सकता हूं कि चीजें आपकी आंखों के सामने हो रही है, पर देख करके भी अनदेखा करना, ये अपनी संतुष्टि या ये कहा जाए अपने आपकी मानसिक शांति के लिए सबसे अहम सिद्ध होगी। अब यहां पर शुभ रंग आज के दिन आपके लिए रहेगा पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ये ना ही सिर्फ कॉन्फिडेंस प्रदान करेगा, बल्कि इस समय में रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपकी रिस्क एपेटाइट, इसको भी बढ़ाने का काम करेगा। मेहनत तो हो रही है, पर मेहनत के पीछे जो फायदा है, जो फल है, वो इस समय में आपको मिलने वाला है। लोगों का समर्थन आपको मिलने वाला है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन जो आप लेना चाह रहे थे, जिसके लिए हिचकिचा रहे थे, आज के दिन बजरंगबली का नाम लेकर के आगे बढ़ ही जाइए, परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे समय में जान पहचान का क्षेत्र आपका बढ़ने वाला है, अच्छे लोगों से मिल मुलाकात होने वाली है। ऐसे समय में यह भी कहा जाएगा, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो काफी अच्छे व्यक्ति जो हैं आपके सर्कल में हो सकते हैं, आपके एक्वेंटेंस हो सकते हैं, उनका मार्गदर्शन मिलने से आप ज्यादा बेहतर इस समय में कमा पाएंगे। अब यहीं पे नौकरी पेशा व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई बड़ा क्लाइंट है जिसको पोच करने के लिए बहुत समय से कोशिश चल रही थी हर किसी की, पर किसी को सफलता नहीं मिल पाई है, तो आज ये सफलता आपके श्रेय में रहेंगी। ऐसे समय में यंगस्टर्स की भी बात कर लेते हैं। अगर आप दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रेम प्रस्ताव अपना आगे रखना चाहते हैं, तो जरूर रख सकते हैं, चिंता की बात नहीं है। यहां पर जो आपकी दोस्ती है, इसको जरूर स्वीकार किया जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 67% सिचुएशन सपोर्टिव रहेगी, और इसके लिए कल सुबह 11:21 तक का इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा, ताकि चीजों में बेहतरी देख सकें। अब ऐसे समय में प्लानिंग बहुत अच्छी है, कोशिशें बहुत अच्छी हैं, पर रिजल्ट जो है वो फ्रूटफुल नहीं मिल रहा है। इस चीज को लेकर के निराश और हताश होते नजर आ सकते हैं, और अल्टीमेटली ये जो चीज है, इसका जो बहाव है, ये कहा जाए जो फ्रस्ट्रेशन है, निकालने के लिए स्टाफ पे निकालेंगे नहीं, घर परिवार पर निकालते नजर आएंगे, जो आपके रिश्तों में कटुता लेकर के आ सकता है। ये कहा जा सकता है कि घर परिवार के सदस्य आपसे दूर भागने का प्रयास करेंगे, आप अपने आप को अकेला ज्यादा महसूस करेंगे। अब यहीं पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि लोग आपका फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। खर्च है, इस पे थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, और विशेष तौर पे क्या बात किससे करते हैं, अपनी पर्सनल बातें किसके साथ में शेयर करते हैं, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कई लोग होते हैं इमोशनल ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा उन्हें पूछ लिया जाए तो अपने मन की बात बता बैठते हैं। इस समय में ऐसा करने से परहेज कीजिएगा। यहां पर अनसॉलिसिटेड एडवाइस जिसे हम कहते हैं, बिना पूछे किसी और को मार्गदर्शन दे बैठना, सलाह दे बैठना, इससे बच के रहिएगा। ये परेशानी का कारण बन सकती है। सामने वाला आपकी एडवाइस जो है उससे फायदा भी कमाएगा और 2 खरी खोटी भी सुना करके निकलेगा, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है। अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं, पर प्रत्यारी तारा का साथ है। 85% तक सिचुएशन यहां पर आपके लिए पॉजिटिव है। सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लक फैक्टर सपोर्टिव है, लोगों का साथ समर्थन है, और ओवरऑल रेसिपी फॉर सक्सेस जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। नेटवर्किंग आपकी शानदार रहने वाली है। लोगों से इस समय में चर्चाएं बहुत अच्छी रहेंगी। ये कहा जाए कि कई ऐसे दोस्त हैं जो स्टेटस में, या ये कहा जाए कि अपने आप की फील्ड में आपसे बहुत ऊपर है, पर ऐसे लोग दोस्ती निभाने के लिए आपकी मदद इस समय में जरूर करेंगे। यह कहा जाएगा फेवर मांगेंगे तो इनकार नहीं किया जाएगा। ऐसे समय में सोसाइटी में मान सम्मान आपका ज्यादा होगा, रोगों से राहत मिलेगी, और ऐसे ही समय में अपनी प्रॉफिट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए अगर आप सही निर्णय लेते हैं, सही समय पर लेते हैं, तो इसका शानदार इंपैक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। जो लोग अभी तक कतरा रहे हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैवल है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसमें जाने से कि शायद अगर अभी जाता हूं तो परेशानी हो सकती है, जा करके अप फ्रंट बात करना ज्यादा बेहतर रहेगा। जो मन में चल रही बातें हैं वहां पर रोकथाम हो पाएगी। यह कहा जाए कि आप अंदर स्पाइरल कर रहे हैं, बिना किसी चीज को सोचे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी के अंदर अपने आप को डाले बैठे हैं, तो उससे बाहर आप निकल पाएंगे इस मीटिंग के कारण। गृहिणी है
तो यहां आपके लिए भी सिचुएशन प्रॉफिटेबल रहेगी। ना ही सिर्फ आपकी जो मैरिड लाइफ है इससे संबंधित सेटिस्फैक्शन आपको प्राप्त होगा, बल्कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी इस समय में ज्यादा रहेगी। अपने लाइफ पार्टनर का सपोर्ट इस समय में आपको देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए एनर्जेटिक रेड कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात होती है कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय मैं कहूंगा बेर मिनिमम 15% सपोर्टिव है। जितना संभल करके चल सकते हैं उतना ज्यादा बेहतर है। गाड़ी चलाने से विशेष तौर पर परहेज कीजिएगा, वो कोई भी व्यक्ति हो जो कुंभ राशि का है। गलती ना होते हुए टक्कर खा जाना, गाड़ी का नुकसान होना, अपना नुकसान होना, किसी और का नुकसान करना, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में डर और बेचैनी ज्यादा रहेगी। ईर्ष्या भाव से आप यहां पर त्रस्त रहेंगे। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल डीलिंग करते हैं तो नुकसान आपको मिल सकता है। मेरा यह कहने का तात्पर्य है कि जितना संभल करके चलेंगे उतना बेहतर है। कोई दुबक करके घर में नहीं बैठ सकता। जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो व्यापारी है, उसको ऑफिस जाना ही पड़ेगा। जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उसे अपने ऑफिस पहुंचना ही पड़ेगा। बस इस बात का ध्यान रख सकता है कि अपने काम से काम रखूं, जो कहा जाए हाथ जोड़ करके स्वीकार करूं। बस यही चीज इस समय में आपको देखने को मिलेगी कि लोग आपके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास ज्यादा करेंगे, लोग आपका इस्तेमाल करने का प्रयास ज्यादा करेंगे और आपको बचते बचाते आज का दिन गुजारना पड़ेगा। कल सुबह 11:21 तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। ऐसे समय में जो आग में घी डालने का काम है यह आपका क्रोध करने वाला है, आपकी वाणी करने वाली है। जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोल बैठते हैं, जहां कुछ गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए वहीं गुस्सा दिखा बैठते हैं। यहां पर यह परेशानी का कारण बन सकता है। और ऐसे समय में इलीगल कोई भी अगर आप काम करते हैं तो इससे विशेष तौर पर आपको संभलना चाहिए है। इस समय में आपको फंसाया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है और यह पॉजिटिविटी आपको कल सुबह 11:21 तक प्राप्त होगी। आज के दिन मैं ये कहता हूं जो लूट सको वो लूट लो। 100% पॉजिटिविटी है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। सोचते हो और कर पाते हो, मैनिफेस्ट करते हो और प्राप्त कर लेते हो। यही चीज इस समय में है। इस समय में लक फैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। जो करने के लिए बहुत समय से परेशान हो रहे थे वही चीज आज के दिन 2 चुटकियों में हो सकती है। जिस चीज को करने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा बैठे थे पर कुछ नहीं हुआ था, टस से मस नहीं हो पाई थी सिचुएशन, वो अब अपने आप अनएक्सपेक्टेडली आपकी टर्न आउट हो सकती है। ऐसे समय में घर परिवार का साथ समर्थन भी मिलेगा और कहीं ना कहीं जो फैमिली रिलेटेड प्रॉपर्टी थी जिसके लिए यहां पे विवाद बहुत ज्यादा था, उस विवाद को सुलझाने का प्रयास यहां पे करेंगे तो काफी ज्यादा सुखद स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ना ही सिर्फ लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे बल्कि जो अपने आप को स्थापित करने की बात होती है, अपने जो स्थायित्व को स्थापित करने की बात होती है, वो यहां पर देखने को मिल पाएगी। ऐसे समय में ईगो को सैक्रिफाइस कर यहां पे कम्युनल हार्मनी की ओर आप ज्यादा सोच विचार करेंगे। यह सिचुएशन ना ही सिर्फ व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों के लिए फायदेमंद है बल्कि गृहिणी के लिए और यंगस्टर्स के लिए भी फायदेमंद है। सेहत से संबंधित यहां पर कोई भी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलने वाली। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करेंगे विशेष उपाय की, यानी कि अनंत चतुर्दशी की। हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी के तौर पर हम मनाते हैं और इसी दिन गणेश महोत्सव का भी समापन होता है। घर में विराजे गणपति को धूमधाम से विदाई देकर के उनका विसर्जन किया जाता है। अब गणपति के विसर्जन के कारण तमाम लोग यह दिन सोचते हैं कि गणपति के पूजन का दिन है, लेकिन यह गलत है। वास्तव में आज का दिन, या यह कहा जाए कि अनंत चतुर्दशी, यह पावन पर्व श्री हरि की पूजा का है, नारायण के अनंत स्वरूप की पूजा है और इस दिन नारायण जी की विधि विधान से पूजा और उनका व्रत सभी तरह के संकटों से आपको मुक्ति प्रदान करता है। मान्यता यह है कि इस दिन व्रत से अक्षय पुण्य, यानी कि कभी खत्म ना हो ऐसे पुण्य की आपको प्राप्ति होती है। द्वापर युग में जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार करके वन में भटक रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने की सलाह दी थी। इसके बाद ही उन पर से संकट के बादल छटने शुरू हुए थे और
कौरवों का अंत कर अपने सारे अधिकार उन्हें वापस प्राप्त हुए थे। अब अनंत चतुर्दशी व्रत का हिंदू धर्म में काफी ज्यादा महत्व है। इसका कारण है, इस पर्व को अनंत चौदस के नाम से भी हम पुकारते हैं। कई अवतारों के भगवान विष्णु को हम याद करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी भुजा पर अनंत सूत्र बांधते हैं। यह धागा जो है, जिसे हम अनंत सूत्र कहते हैं, यह धागा या तो रेशम का धागा होगा या सूती धागा भी हो सकता है और इसमें हम 14 गांठें बांधते हैं। पूरा देश इस पर्व को बड़े ही जोश के साथ में, उत्साह के साथ में मनाता है। मान्यता है कि जो भी श्री हरि विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करे उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं और इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से भगवान प्रसन्न होकर भक्तों के सारे दुख दर्द दूर कर देते हैं। अब ऐसे में महत्व क्या है, तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक संदर्भ मिलता है। अनंत चतुर्दशी के त्योहार की जड़ें महाकाव्य महाभारत में है। इस दिन को भगवान विष्णु के दिन के रूप में मनाया जाता है। भगवान ने 14 लोक, ताल, अटल, प्राण, सूतल, तलातल, रसताल, पाताल, भू, भूव, जन, तप, सत्य, मह, इन सब की रचना की थी। इनका पालन करने के लिए और उनकी रक्षा के लिए ये 14 विभिन्न अवतारों के रूप में इस नश्वर संसार में आए, जिसने उन्हें अनंत होने का नाम दिया। अब वे जानते थे कि उन्होंने अपने लोगों को और अपनी कीर्तियों को बचाया है, जिसने उन अवतारों ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। अब इसलिए अनंत चतुर्दशी के दिन का सबसे ज्यादा महत्व बन जाता है, क्योंकि आप स्वयं सृष्टि के स्वामी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी सर्वोत्तम आशीर्वाद से धन्य हो सकते हैं। इस दिन किए जाने वाले व्रत जो है, इनका भी विशेष महत्व होता है। उसे प्रसन्न करने और आपको आनंद और संतोष से भरा एक अनंत जीवन प्रदान करने के लिए आप ये व्रत करते हैं। यह भी माना जाता है कि इस दिन उपवास के साथ साथ कोई भी व्यक्ति विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का अगर पाठ कर बैठे, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं और वो भगवान से जो चाहता है उसे वो प्राप्त होता है। यह व्रत जो है व्यक्ति के जीवन में धन, प्रचुरता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पर्याप्त धन हो, सुख हो, संतान हो, इसकी इच्छा मनुष्य को अपने नश्वर अस्तित्व पर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए लुभाती है और यह व्रत भारत के कई राज्यों में प्रचलित है। इस दिन परिवार के सदस्यों द्वारा भगवान विष्णु की लोक कथाएं सुनाई जाती हैं। तो आप पूजा विधि जो है, व्रत जो है, ये कैसे करेंगे, ये जानकारी आपको देता हूं। जो मुहूर्त है वो कल के दिन मैं आपको बताऊंगा, पर आज के दिन पूजा विधि जो है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले अग्नि पुराण में व्रत का महत्व बताया जाता है और यह दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की याद दिलाता है। इस दिन स्नान करने के पश्चात धनुष लेकर पूजन वेदी पर कलश रखिए। उसमें कुश से बना हुआ अष्टदल कमल फूलदान पर स्थापित करें। अगर संभव हो सके तो भगवान विष्णु की तस्वीर का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आपको एक काम करना है, सिंदूर है, केसर है, हल्दी है, इसमें डुबो करके 14 गांठों वाला धागा तैयार करना है। अब ये रेशम का हो, सूती धागा हो, ये आप पर निर्भर करेगा। इस धागे को भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने रखा जाएगा। पूजन विधि से सूत और भगवान की मूर्ति की पूजा की जाएगी और पूजा के बाद में जो मंत्र है इसका आप उच्चारण करेंगे। अनंत संसार महासमुद्रे मां अग्रम संभयुद्र वासुदेव अनंत रूपे विनिजयस्व अनंत सूत्राय नमो नमस्ते। साधारण सा मंत्र है, इसका आप उच्चारण करेंगे और इसके बाद में पुरुषों को यह अनंत सूत्र धागा जो है ये उनके लेफ्ट हैंड साइड के हाथ पे, यानी कि लेफ्ट हैंड जो है उस पे बांधेंगे या भुजा पर भी बांधेंगे, और महिलाएं जो हैं आप अपने राइट हैंड साइड पे इसको बांधेंगे। भुजा पे भी बांध सकते हैं और चाहे तो रिस्ट पे भी इसको बांध सकते हैं। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने पूरे परिवार के साथ में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी से संबंधित यह जानकारी देनी सबसे ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि अभी भी किन्हीं को पूछा कि अनंत चतुर्दशी का महत्व क्या है तो वो कहते हैं कि गणपति विसर्जन है, पर यहां पर इसका महत्व जो है ये लोग शायद भूल से गए हैं, या ये कहा जाए कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं उन्होंने आगे की जनरेशन को ये बताना जरूरी नहीं समझा, और अगर जरूरी समझा भी
तो आगे की जनरेशन्स ने इसको पालन करना शायद जरूरी नहीं समझा। जीवन में आपदा, परेशानियां, संघर्ष हर किसी के आती है। बड़े बुजुर्ग इसी वजह से इसको झेल करके आराम से निकल गए क्योंकि वो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए थे। और यंगस्टर्स ये आध्यात्मिकता पर सिर्फ और सिर्फ सवाल उठाते हैं। अगर आप भी परेशानियों से परेशान हो चुके हैं और अब समाधान खोजना चाहते हैं तो कृपया कर आध्यात्मिकता की ओर अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।